देवरानी जेठानी की मुस्कुराहट के पीछे ऐसा क्या छुपा होता है? तारीफ या मुकाबला, खुलूस या चालाकी? आज मैं आपको बताऊंगी वो 5 बातें जो हर जॉइंट फैमिली में होती हैं, मगर कोई खुलकर तस्लीम नहीं करता। वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में मैं वो हल भी बताऊंगी जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस रिश्ते की जो बज़ाहिर बहुत आम सा लगता है लेकिन हकीकत में बहुत हसास होता है, देवरानी और जेठानी का रिश्ता। ये वो रिश्ता है जिसमें मोहब्बत भी हो सकती है और मुकाबला भी। ये वो रिश्ता है जिसमें 2 औरतें एक ही घर में रहती हैं, एक ही माहौल में सांस लेती हैं, मगर उनके दिलों की कैफियत अलग अलग होती है। जब लड़की शादी करके एक नए घर में आती है तो वो सिर्फ एक बीवी नहीं बनती, बल्कि वो एक बहू भी बनती है। और अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम हो तो वह किसी की देवरानी या जेठानी भी बन जाती है। शुरू के दिनों में सब कुछ अच्छा लगता है, हंसी मजाक, मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे से मशवरे लेना। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है कुछ हकीकतें सामने आने लगती हैं। पहली हकीकत मौजना, जो खामोशी से रिश्ते को खा जाता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? मौजना। वो ज़्यादा अच्छी है, उसका सलीका ज़्यादा अच्छा है, उसके बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, वो ज़्यादा खिदमत करती है। ये जुमले बज़ाहिर आम लगते हैं लेकिन दिल में चुभन छोड़ जाते हैं। कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि उसे किसी से कम समझा जाए। शुरू में वो खुद को समझाती है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब यही बात बार बार दोहराई जाए तो दिल में एहसास पैदा होता है कि शायद मैं इस घर में कम अहम हूँ। और जब अहमियत का एहसास कम होने लगे तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। मौजना मोहब्बत ख़त्म कर देता है, क्योंकि जब 2 औरतों को मुकाबले में खड़ा कर दिया जाए तो वो बहनें नहीं रहती, हरीफ बन जाती हैं। दूसरी हकीकत, सामने मुस्कुराहट पीछे शिकायत। ये वो सच है जिसका सामना अक्सर ख़वातीन करती हैं। सामने मीठा लहजा, पीछे शिकायतें। अक्सर ऐसा होता है कि एक औरत दूसरी औरत के सामने बहुत अच्छा रवैया रखती है, लेकिन जब वो कमरे से निकलती है तो इसके बारे में बातें शुरू हो जाती हैं। और फिर तीसरा शख्स आकर कहता है, वो तुम्हारे बारे में ये कह रही थी। बस यही लम्हा रिश्ते की बुनियाद हिला देता है। एतमाद टूट जाए तो रिश्ता बाकी नहीं रहता। और बदगुमानी सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि बदगुमानी दिल में बैठ जाए तो इंसान हर बात को शक की नज़र से देखने लगता है। तीसरी हकीकत, अहमियत की जंग। हर औरत चाहती है कि इससे अहमियत मिले। अगर सास एक को ज़्यादा तवज्जो दे दे तो दूसरी के दिल में हल्की सी हसद की चिंगारी पैदा हो सकती है। ये फितरी बात है लेकिन इसको बढ़ाना गलत है। कभी कभी मसला देवरानी या जेठानी का नहीं होता, मसला हमारी अपनी तवक्कुआत का होता है। हम चाहते हैं कि सब हमें सराहें, हमें तरजीह दें, लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलती। जो औरत खुद को समझ ले वो सुकून पा लेती है। चौथी हकीकत, अना और ज़िद। जॉइंट फैमिली सिस्टम में अक्सर झगड़े अना की वजह से होते हैं। मैं क्यों पहले बात करूं? मैं क्यों माफ़ी मांगूं? मैं क्यों झुकूं? यही सोच रिश्तों को तोड़ देती है। कभी कभी एक कदम पीछे हट जाना कमज़ोरी नहीं बल्कि अक्लमंदी है। जो औरत अपनी अना पर काबू पा ले वो घर में सुकून लेकर आती है। 5वीं हकीकत, खामोश मुकाबला। ये मुकाबला ज़बान से नहीं होता, दिल में होता है। कपड़ों का मुकाबला, ज़ेवरात का मुकाबला, खाने का मुकाबला, बच्चों की तालीम का मुकाबला, ये सब इंसान को थका देता है, क्योंकि वो हर वक्त खुद को साबित करने में लगा रहता है। असल सुकून तब मिलता है जब इंसान खुद को कंपेयर करना छोड़ दे। अब असल हल की बात, अगर आप वाकई सुकून चाहती हैं तो हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर बात पर रद्द अमल देना ज़रूरी नहीं, हर शख्स को खुश करना ज़रूरी नहीं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रखें और सबसे अहम बात, अल्लाह पर भरोसा रखें। जो हक पर होता है उसे डरने की ज़रूरत नहीं होती। देवरानी जेठानी का रिश्ता दुश्मनी का नहीं है, ये रिश्ता मोहब्बत से भी चल सकता है। बस शर्त ये है कि हम मुकाबला छोड़ दें और नीयत साफ रखें। अगर आपने भी कभी इस रिश्ते में तकलीफ़ महसूस की है तो आप अकेली नहीं हैं। हज़ारों औरतें इस कैफियत से गुजरती हैं लेकिन वो मजबूत हैं। देवरानी जेठानी का रिश्ता बहुत खूबसूरत हो सकता है, अगर समझदारी ना हो तो मुश्किल भी हो सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि देवरानी जेठानी का रिश्ता हमेशा लड़ाई झगड़े वाला होता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है या खुद हम इसे मुश्किल बना देते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी की बात पूरी सुने बगैर ही नतीजा निकाल लेते हैं। कभी हमें लगता है कि सामने वाला मुनाफिक है, कभी लगता है कि वो चालाक है और कभी लगता है कि वो हमें नीचा दिखाना चाहता है।
لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ شاید وہ بھی ہمارے بارے میں یہی سوچ رہی ہو؟ گھر کوئی مقابلے کی جگہ نہیں ہوتی، گھر ایک سکون کی جگہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی گھر کے دوسرے افراد بھی انجانے میں اس رشتے کو خراب کر دیتے ہیں۔ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، ادھر کی بات ادھر کرنا، چھوٹی سی بات کو بڑا بنا دینا، یہ سب چیزیں دلوں میں دوری پیدا کر دیتی ہیں۔ اگر آپ دیورانی ہیں تو یاد رکھیں جٹھانی آپ سے پہلے اس گھر میں آئی تھی، اس نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا، برداشت کیا ہوگا، اس کا احترام کریں۔ اور اگر آپ جٹھانی ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ نئی آنے والی بہو سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے، اس کے لیے سب کچھ نیا ہے، اسے وقت دیں، محبت دیں، عزت دیں۔ اگر آپ کو کسی بات پر اعتراض ہے تو تنہائی میں پیار سے بات کریں، سب کے سامنے بات کرنا اکثر انا کو ٹھیس پہنچا دیتا ہے۔ بہت سی عورتیں صرف اسی لیے پریشان رہتی ہیں کیونکہ وہ ہر بات دل پر لے لیتی ہیں۔ کبھی کبھی نظر انداز کرنا بھی بہت بڑی سمجھداری ہوتی ہے۔ گھر کی فضا عورت کے رویے سے بنتی ہے، اگر ایک مسکرا دے تو ماحول نرم ہو جاتا ہے، اگر ایک تلخ ہو جائے تو پورا گھر بوجھل ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر رشتے میں مقابلہ نہیں ہوتا، کبھی آپ آگے ہوں گے، کبھی وہ آگے ہوں گی۔ کبھی کبھی اصل مسئلہ بات کا نہیں ہوتا، انداز کا ہوتا ہے۔ ہم صحیح بات بھی غلط انداز میں کہہ دیتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں عزت مانگنے سے نہیں ملتی، دینے سے ملتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو تو پہلے سامنے والے کی عزت کریں۔ ہم سب کی زندگی ایک آزمائش ہے، لیکن جو عورت گھر کو جوڑ کر رکھتی ہے وہی اصل مضبوط عورت ہوتی ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ دیورانی اور جٹھانی کا رشتہ دشمنی کا نہیں، سمجھداری کا ہونا چاہیے۔ اگر دونوں ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں تو گھر میں سکون آ سکتا ہے۔ اگر آپ بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ رشتہ مشکل ہے یا خوبصورت؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان رشتوں کو صحیح طریقے سے نبھانے کی ہمت دے، آمین۔ اور ہمیں صبر، حکمت اور اچھا اخلاق عطا کرے، کیونکہ خوبصورت گھر اینٹوں سے نہیں اخلاق سے بنتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی پسند آیا ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔